एनटीपीसी, श्रीराम फाइनेंस 2% ये भी ऊपर खुलने जा रहे हैं। एक ही शेयर कमज़ोर खुलेगा, वो है जीएसडब्ल्यू स्टील, इकलौता शेयर है, अदरवाइज ज़्यादातर शेयर आपको तेज़ी के साथ खुलेंगे। अब मार्केट खुल रहा है, देखते हैं आज इस सभी पॉजिटिव सेंटीमेंट्स को लेकर बाजार आज अपनी ओपनिंग के बाद फिर क्या करता है। ये जो बढ़त आई है 350 पॉइंट की, निफ्टी पे आके तो उतनी है, लेकिन बैंक निफ्टी ने ये जो 900 पॉइंट दिखाए थे वो वापस से 52,000 दिखाने के बाद सीधा नीचे आ गया 51,800 के आसपास। जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा था कि 51,800 की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है 52,000 से, तो आज 51,800 के ऊपर मार्केट आज क्लोज कर देगी। मैं ओपनिंग में क्लोजिंग की बात इसलिए बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ तो हमने पा ली ओपनिंग के साथ ही, लेकिन उसको मेंटेन करना है बाजार की आज की जिम्मेवारी बनती है। अगर ये जिम्मेवारी बहुत अच्छे से निभा लेता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। 51,941 के आसपास है। अगर आप बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स में प्रीमियम देखेंगे तो आ चुका है करीब 10 पॉइंट्स का। HDFC के बढ़त 27 रुपये के आसपास की, रिलायंस 32 रुपये पर है। रिलायंस की बढ़त आज फिर से 2% की है। दिखाते हैं ये स्क्रीन पर फटाफट से सारे के सारे। पहले तो पक्के वाले शेयर्स दिखाइएगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, HDFC बैंक, फिर दिखाइएगा TCS, इन्फोसिस, फिर दिखाइएगा L&T और HUL। ये सेक्टर के रिप्रेजेंटेटिव भी हैं और ये मार्केट की वेटेज के रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, तो इसलिए इन सबका स्ट्रांग होना या परसेंटेज गेन अच्छे बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। अभी तक मैंने जितने शेयर्स देखे एक पे भी लाल निशान नहीं दिखा, और एक दो शेयर जैसे L&T और रिलायंस तो बाकायदा 2% ऊपर दिखे। तो मैं आज के ओपनिंग के सेशन को थोड़ा ठीक मानते हुए ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि हाँ थोड़ा चलेगा। देखिए बैंक निफ्टी ने वापस से तोड़ने के बाद 52,000 को फिर से रीगेन कर लिया, तो बैंक निफ्टी थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव भी दिख रहा है। 2,000 शेयर इस समय एडवांसेस के साथ भी चल रहे हैं और 123 शेयर्स डिक्लाइंस के साथ हैं। इंडिया विक्स अभी मत देखो, 10 मिनट बाद चेक कर लेना, अभी तो फॉल्स पिक्चर दिखा रहा है इंडिया विक्स, बट हाँ अभी जितना भी दिखा रहा है उतने बहुत ज़्यादा गिरा हुआ नहीं है, तो स्टिल वॉलेटिलिटी प्रिवेल्स इन द मार्केट, वैसा आप समझ के चलिएगा। अब आ जाते हैं टॉप गेनर्स पे। तो मार्केट्स के मैंने ऑलरेडी गेनर्स आपको पहले निफ्टी के बता रहे थे। निफ्टी के हटकर जो गेनर्स हैं उसमें भी अडानी के ही 2 शेयर्स आपको पहले दिखेंगे, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस, अडानी ग्रीन्स, दोनों चल रहे हैं। जोमेटो 5% ऊपर, IRFC, श्रीराम फाइनेंस, ये सब के सब शेयर्स आज तेज़ हैं। आज साल का हाई बनाने वाले शेयर्स कौन से हैं? वो है टेक महिंद्रा, SCL टेक, इन्होंने साल का नया हाई टेस्ट किया है आज। इसके अलावा जो शेयर्स आज मार्केट में मजबूत हैं उसमें RVNL, रेलवे के काउंटर्स हैं आज काफ़ी लिस्ट में, हुडको एक और सरकारी कंपनी है, और साथ ही आप अडानी ग्रीन्स, अडानी सॉल्यूशंस तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। IT कंपनीज़ में से बहुत सारी कंपनीज़ ने साल का हाई टेस्ट किया है। टेक महिंद्रा ने भी किया है, SCL टेक ने भी किया है, परसिस्टेंट ने भी आज साल का हाई टेस्ट किया है, पेटीएम भी साल का हाई टेस्ट करने वाला आज का शेयर बना। आज सुबह आशीष चतुर्मोता की कॉल थी। इंडियन होटल भी आज साल का हाई टेस्ट करने में कामयाब हुआ है, ये आज शिवांगी शारदा की कॉल थी। तो आपको वो सारे शेयर्स दिख रहे हैं, डिस्कशन का पार्ट भी बने जहाँ पर आपने स्ट्रेंथ देखी होगी। आज रेलवे काउंटर्स के अलावा जो सरकारी वाला खेमा है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। IFCI आप देखो 10% ऊपर है आज, ठीक है। ईज माई ट्रिप 5% ऊपर, ये कुछ एक शेयर्स हैं जो आज बढ़कर चलते हुए दिखे। तो आज की ओपनिंग कुल मिला के ठीक हुई है। बैंक निफ्टी का एग्रेशन थोड़ा सा ज़्यादा भी है और वो बेहतर भी है। 52,100 का लेवल अब आ चुका है, आप देख रहे होंगे 51,800 को बचाया। आज का लो ही मैं आपको बता देता हूँ बैंक निफ्टी का, वो है 51,775, यानी कि 51,800 पकड़ लो राउंड फिगर में, वही आज का बॉटम बना और उसके बाद वापस इसने गेन करना शुरू कर दिया। तो इसलिए आज अब निफ्टी का भी लो बता देता हूँ। निफ्टी का लो है आज का 24,212, तो 24,200 आज बचा जाए और जैसे 51,800 बच जाए तो फिर आप 200 दिनों के एवरेज को अब जल्दी टेस्ट नहीं करेंगे। इंडिया विक्स स्टिल अभी भी हरे निशान में है, थोड़ा सा स्लाइड कर जाए तो आपका दिन और बेहतर हो सकता है, लेकिन फिर भी प्रॉफिट बुकिंग करना ना भूलिएगा समय समय पर। हीट मैप स्क्रीन पर आ जाएंगे, जल्दी से हीट मैप दिखाइए, फिर मेहमानों से कनेक्ट करके ओपनिंग के सौदे लेने शुरू करेंगे। जल्दी से दिखाते हैं ये हीट मैप। पहले तो निफ्टी के काउंटर्स ले आइए। तो निफ्टी के अंदर अमूमन अगर आप देखेंगे पहले टॉप 50 काउंटर्स में से, तो श्रीराम फाइनेंस अभी हाल का ही हिस्सा बना है, वो आपको 4% ऊपर दिखेगा। M&M, BEL, L&T भी ये करीब 4% ऊपर हैं आपके लिए। आज आपको एक भी शेयर निफ्टी का, मतलब बड़े शेयर्स में से, वो आपको दिखेगा कि 2% से कम कोई भी नहीं है, जो भी हीट मैप आप देख पा रहे थे। सेम विद द बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में थोड़े पक्के वाले शेयरों के पास वेटेज ज़्यादा है, जैसे SBI आप चेक कर रहे होंगे, ICICI आप चेक कर रहे होंगे, HDFC आप चेक कर रहे होंगे, इन सब में 1.5 पौने 2% का सब में बढ़त है। तो ये समग्रता में आज आपको चलता हुआ दिख रहा है। इसमें सरकारी और गैर सरकारी का फ़र्क नहीं है आज।
निफ्टी फार्मा, ये थोड़ा डिफेंसिव है बट ठीक है, ये डिफेंसिव कम एग्रेसिव दोनों का रोल अच्छे से अपनाता है। ये भी आप अपनी हीट मैप पे चेक कर लीजिए, आपको शेयर्स अलग अलग तरीके दिख जाएंगे। स्पीड से फायर कीजिए। मेटल्स भी, आईटी के इंडेक्स भी आपकी स्क्रीन पर हैं। आईटी का तो क्रेडिट देना ही होगा, थोड़ा सा ना रुपए वाला बेनिफिट भी आईटी के पास जुड़ रहा है। और आशीषा बता भी रही थी कि यूएस में अगर कॉर्पोरेट टैक्सेशन कम की जाती है तो उनका जो डिस्क्रिशनरी इनकम है वो बहुत बड़ी आईटी के पास शिफ्ट हो जाएगी। तो ये भी एक बड़ा पॉइंट है जो कि इंडियन आईटी कंपनीज़ को भी हेल्प कर रहा है। मोर देन 60%, कईयों की तो बैलेंस शीट 80% तक भी है जो सिर्फ यूएस से ही बिजनेस लेके आते हैं और कहीं से बिजनेस नहीं आता उनका। ये कुछ मेटल इंडेक्सेस आप देख पा रहे हैं। ग्लोबल मार्केट की तस्वीर जब भी बेहतर होगी तो मेटल्स आपको चलते हुए दिखेंगे और डॉलर रुपये इक्वेशंस में भी थोड़ा सा ध्यान रख के ही मेटल्स में काम करना। ये एफएमसीजी है, चल जाएगा। एफएमसीजी एक फैंसी काउंटर्स के तौर पर सिलेक्शन आपको अपने हिसाब से करना होगा। अब मेरे सहयोगी मेहमानों के साथ कनेक्ट होकर आपके सामने ओपनिंग के ट्रेड रख रहे हैं। सेंसेक्स 80,300, निफ्टी 24,200 के ऊपर और बैंक निफ्टी 52,000 के ऊपर आके ट्रेड कर रहा है। तो मार्केट्स की हुई है शानदार शुरुआत और अच्छी बात यह है कि एक अच्छे गैप अप के बाद कहीं ना कहीं मार्केट्स अपने आप को होल्ड करने में कायम है। हालांकि इंडिया विक्स में बहुत ज़्यादा गिरावट अभी नहीं है, देखते हैं कि वो इंडेक्स किस तरीके से परफॉर्म करता है। पर चलिए ओपनिंग ट्रेड्स लेना शुरू करेंगे। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद है और शिवांगी आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। कई सारे काउंटर्स में तो गैप अप ही स्टार्ट हुआ है, पर कोई स्टॉक जो कि आपके लिए स्टैंड आउट करता है जहाँ पर ओपनिंग के बाद आपको मौके दिखाई दे रहे हैं शिवांगी? जी बिल्कुल, मेरा यहाँ पसंदीदा काउंटर रहेगा सीमेंस। हम देख रहे हैं कि ये काफी अच्छा बेस फॉर्मेशन हुआ है और उसके बाद बॉटमिंग आउट स्ट्रक्चर हो रहा है डेली बेसिस पे। स्टॉक ने अपने की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस को भी सरपास करते हुए अब नजर आ रहा है। अच्छी खासी यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिल रही है। तो ये एक अच्छा प्राइस लेवल बन रहा है। रिस्क रिवॉर्ड भी काफी फेवरेबल है इन लेवल्स पे, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 7420 के टारगेट्स यहाँ बनते हुए दिख रहे हैं और 7000 के एक स्टॉक के साथ। ऑलराइट, तो सीमेंस यहाँ पर आप रखिए नज़र। देखिए फ्राइडे को भी एक अच्छी तेज़ी जो है इस काउंटर ने दिखाई और आज भी ज़बरदस्त तेज़ी ये काउंटर दिखा रहा है। 7420 के लक्ष्य जो है शिवांगी यहाँ पे फोकस कर रहे हैं। 7000 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, तो रिस्क रिवॉर्ड भी काफ़ी फेवरेबल बैठेगा इस पर्टिकुलर ट्रेड में। पर गौरांग जी, आज अगर हम देखें तो ये ज़बरदस्त शुरुआत में अगर मैं NSE 500 के, निफ्टी 500 के काउंटर्स देखूं तो लीड करते हुए आ रहे हैं रेलवे स्टॉक्स। हालांकि राइट्स, इरकॉन खबर के दम पे भी यहाँ पर एक्शन है, 6-6, 10-10% की तेज़ी है, पर ये कहीं बहुत बीटन डाउन नेम्स भी हैं गौरांग जी। तो एक बार रेलवे पैक से आपकी टॉप बेट समझना चाहेंगे। देखिए सृष्टि, मैं कंपनी स्पेसिफिक तो टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि फिलहाल हमने स्टॉक्स कवरेज में नहीं रखा है, कुछ रिव्यू में गए हैं। लेकिन अगर आप क्षेत्र की बात करें तो मैं रेलवे क्षेत्र के साथ रक्षा क्षेत्र भी जोड़ना चाहूंगा। और ये दोनों ही क्षेत्र में आपने देखा था, ये करेक्शन आया उसके पहले बहुत ही शानदार ऊपर के तरफ के दायरे पिछले 6 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल या उससे ज्यादा का आप अगर समय देख ले और रिटर्न इन्होंने जिस तरीके से खड़ा किया, ऊपर के स्तर जो देखे हैं, तो मेरा मानना है कि पहले तो आपने अगर रक्षा और रेलवे क्षेत्र में निवेश किया है तो 3 से 5 साल का नजरिया रखें। अगर आपको वास्तविकता में एक बहुत ही शानदार मुनाफा आपको कमाना है। और मैं इतना बिल्कुल कहना चाहूंगा सृष्टि की, ये दोनों ही क्षेत्र में इतनी ताकत और इतनी क्षमता है कि अगर आप 3 या 5 साल तक निवेशित रहते हैं अच्छे मजबूत स्टॉक में, तो आपको अनुमान से ज्यादा मुनाफा खड़ा करके मिलेगा। खाली एक ही दिक्कत है कि लोग यहाँ पर छोटी या मध्यम अवधि के लिए दांव लगा देते हैं और फिर फंस जाते हैं। तो अगर आपको छोटी मध्यम अवधि के लिए शेयर बाजार में अगर कारोबार करना है तो आपको ये देखना है कि क्षेत्र कौन सा चुनना चाहिए आपको। रक्षा और रेलवे एक लंबी अवधि के लिए बहुत ही सकारात्मक क्षेत्र है और हमें लग रहा है कि आपको सक्षम मजबूत कंपनियों में रोजमर्रा आप जाकर के शेयर के दाम देखेंगे, ये भी अनिवार्य नहीं है। हाँ, लेकिन इनका बिल्कुल हर महीने आप एक रकम तय कर लीजिए
और जो भी मजबूत कंपनियों का आपने चयन किया है या आपने चुन करके रखा है, वहां पर थोड़ा थोड़ा करके हर महीने आने वाले 3 से 5 साल तक अगर आप पैसे लगाते हैं, तो मेरे ख्याल से आप हंसते हंसते हुए आपके बैंक में जाएंगे मुनाफा जमा करने के लिए।